एक बात याद कर लें, डंके की चोट पर कह के जाता हूं, जुल्म की ताकत बहुत होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। आज ये जो कुछ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जो फजा मुकद्दर कर रहे हैं, कहीं कुरान जलाया जा रहा है, कहीं मस्जिद की तौहीन की जा रही है, मुसलमान लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। हमको अल्लाह मुसलमान बना दे, हमारी बच्चियों को मुसलमानों में रखे, हमारी बच्चियों को किरदार फातिमा का सदका अता फरमाए। लेकिन मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश कर रहा हूँ, तुमने अभी इस्लाम को देखा नहीं है, तुमने इस्लाम की बुनियाद से वाकिफियत नहीं रखते, तुम्हें पता ही नहीं कि इस्लाम किसे कहते हैं। अगर तुमने इस्लाम को, मैं बता दूं, अगर आपको मुझे इजाजत देंगे इस्लाम के बारे में, 2-4 मिनट के बाद सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, ये बातें बताएं अपने हिंदू दोस्तों से, ताकि इख्तलाफ खत्म हो, मोहब्बत का माहौल पैदा हो। ये क्या तरीका है कि उस गली से गुजर गए तो किसी को मार दिया, मर तो गया इंसान, ये सोचा नहीं किसी के बच्चे यतीम हो गए होंगे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसी की बीवी की जिंदगी अब अकेले गुजरेगी, किसी की बेटी अपने बाप से गुड़िया नहीं मंगा सकेगी, अब किसी के बच्चे 4-4 साल के बच्चे अपने बाप से टॉफी नहीं मंगा सकेंगे। अरे जालिम, इस तासुबाती दौर में तूने इतना बड़ा जुल्म किया, 2 घर, अरे हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करता है? इंसानियत की बात करना मेरे भाई, बात कर इस्लाम की, कुरान की बात कर, तुझे कहीं दहशतगर्दी नजर नहीं आएगी। मैं बताऊंगा इस्लाम क्या है, मैं बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को यह बात बताना चाहता हूं, कोई रिकॉर्ड कर ले, बता दे। इस बात को सुनने के बाद आप सुने, आप देखें इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम का सिस्टम क्या है, इस्लाम क्या चाहता है। आज हिंदू मुस्लिम की फिजा है, लोगों को पता ही नहीं कि इस्लाम किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बात सुने, घर जाएं, इस पैगाम को लेके जाएं अपनी बिजनेस की गद्दी पर, हिंदू बरादरान को, हिंदू मजहब वालों को बताएं, इस बात को हाथों को उठा के बताएं, याद रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले आप। और टेलीफोन के जरिए से कल दोस्तों से बात करना, तो इस बात को बताना जरूर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस्लाम किसे कहते हैं, ये सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है जिसके बारे में कहा गया दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। वो सूरह फातिहा पढ़ा पढ़ा के हर रिकात में आपसे बताया दुआ मांगो, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता है? एक मस्जिद की तामीर हो रही थी, आज शहीद हो रही है मस्जिद, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेनमाजी भी होंगे और वो भी होंगे जो शहीद कर रहे हैं। कुरान जलाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो भी होगा जो कुरान नहीं पढ़ता और वो भी होगा जो जला रहा है। बात हकीकत है कि नहीं भाई? कुरान तो पढ़ने के लिए था, अब नहीं पढ़ते, वक्त फैल जा रहा है और आप इतनी देर तक बैठे, आपका एहसान है, तकलीफ के लिए मादरत। एक मस्जिद की तामीर हो रही थी और तामीर होते होते बड़ा लंबा हिसाब किताब हो गया। एक कहीं से बड़े नेक आदमी आ गए, उनके किरदार से लोग बड़े मुतासिर हुए। बोले चाचा, बोले क्या बात है? बोले पूरा लेखा जोखा मस्जिद का आप संभालो, एक झोले में पूरा हिसाब किताब अपने पास रखो, चंदा हम लोग करेंगे, आपको देंगे, पूरा हिसाब किताब आप कीजिएगा। ये 25-30 मजदूर हैं, इनमें 10-12 हिंदू बरादरान के हैं, बकिया मुसलमान हैं। इन सारे मजदूरों की मजदूरी आप दीजिएगा, तनख्वाह हम आप दीजिएगा, चंदे हम लाएंगे, ठीक है? 4-5 साल के बाद मस्जिद बन के तैयार हो गई, इफ्तिताह हुआ, उद्घाटन हुआ, नमाजी नमाज पढ़ना शुरू किए। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद किसी ने मस्जिद के मेहराब के करीब जो पिलर था ना, उसको तोड़ दिया। वो हथौड़े मार मार के किसी ने मस्जिद के मेहराब को, मिंबर को तोड़ दिया। सुबह को हंगामा हो गया। भाई जाहिर सी बात है, मंदिर पर अटैक होगा तो मुसलमान फंसेंगे और मस्जिद पर अटैक होगा तो फिर हिंदू मजहब के लोग फंसेंगे। यही तो रवायत चल रही है। भाई कोई क्यों अपने मजहब के इबादत गाह को गिराएगा? अपोजिशन का काम हो सकता है, इधर वाले उधर को, उधर वाले इधर को बोलेंगे। ये बातें याद रखें, ये बातें याद बताएं दोस्तों को, दूसरों तक पहुंचाएं, आप गैरों तक पहुंचाएं, हिंदू बरादरान तक पहुंचाएं। इस्लाम किसे कहते हैं, वो सीधा रास्ता क्या है? सुबह को हंगामा हुआ, पुलिस आ गई, मारपीट की नौबत आ गई। गैर मुस्लिमों में कुछ दबंग किस्म के लोग थे, उनके नाम FIR हो गए। देखा किसी ने नहीं, बवाल मचा। 3-4 दिन तक पुलिस वाले डटे रहे और फिर मस्जिद के लिए फिर चंदा हुआ। फिर वो बेचारे जो मौली साहब नेक आदमी थे, जिनके पास लेखा जोखा था, पूरा हिसाब किताब किया। फिर मस्जिद बन के तैयार हो गई। फिर लोग अपने अपने घर चले गए, नमाज पढ़ के आते, घर चले थे, इशा के बाद नमाज के बाद वापस, फिर फजर में आते। एक दिन फिर क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद फिर किसी ने तोड़ दिया, फिर बवाल, फिर हंगामा, हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ, जबरदस्त हंगामा, बड़ा हंगामा। फिर हिंदू मुस्लिम फसाद मच गया। देखिए सीधा रास्ता, होश उड़ जाएंगे कहानी के एंड पर। फिर चंदा हुआ, फिर मस्जिद बन के तैयार हुई। तो एक साहब ने कहा ऐसा है, अब हम
मस्जिद शहीद करने वाले की ताक झांक करेंगे। एक कमेटी बैठी, रातों को उठ करके हम लोग चुपके से कहीं पहरा देंगे, रातों को उठ के कहीं पहरा देंगे, देखेंगे कौन इसे शहीद करता है। 3-4 दिन तक गांव के लोग चुपके से पहरा देते रहे, लेकिन मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ। जैसे पहरा देने के लिए 4-5 दिन के बाद यह फैसला हुआ, अब शायद कोई इसे शहीद न करेगा, अपने अपने घर चले जाओ। फिर किसी ने उसे शहीद कर दिया। फिर लंबा काम हो, तोड़ना मेहराब को, पिलर को और दरोबाम को शहीद। फिर इख्तलाफ चरम पे हुआ, वो लड़ाई दंगा, हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ न पूछो। बहरहाल अब तीसरी मरतबे चंदा हुआ। जब मस्जिद बन के तैयार हो गई ना, तो एक आदमी परेशान था। यार अजीब बात है, जब पहरे पर बैठते हैं तो कोई शहीद नहीं करता, पहरे से हट जाते हैं तो फिर इसे नुकसान पहुंचाया जाता है। उसने किसी से बताया नहीं, अकेले चुपके से मस्जिद के पत्थर जहां पे रखे हुए थे वहीं जाके, किसी से बताया नहीं, चुपके से जाके रात में 12 बजे बैठ गए कि देखें आज कौन आता। अब ये राज किसी को बताएंगे नहीं कि हम अकेले बैठे हुए हैं, या बैठते हैं या बैठेंगे। रात के उस आखिरी हिस्से में जब वो बैठा हुआ ताक रहा था, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, आप यकीन करें 1-1.5 घंटे के बाद वही चचा बाहर निकले, जिनके हाथ में मस्जिद का लेखा जोखा रहता था। उनके हाथ में कुदाल, फावड़ा, समझ रहे हैं, हथौड़ा लेकर के वो टांग करके आए मस्जिद के अंदर। वही मौलवी साहब जिनको लोग बड़ा नेक आदमी समझते थे, आए और वो थोड़ा मस्जिद के मीनार को तोड़ा, अंदर के जो छोटे छोटे मीनार थे, और उसके पिलर को तोड़ा, मेहराब को तोड़ा, इधर उधर। उसकी तो आंखें फट गई, बाप रे बाप, हम तो इसे अल्लाह का वली समझ रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे ये काम कोई हिंदू मजहब का शख्स करता है, पता चला ये तो अपनी ही आस्तीन का सांप निकला। हम तो इस शख्स को, मुसाफिर को अल्लाह का वली समझते थे, यही इतनी बड़ी हरकत करके इस इलाके के हिंदू मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा कर रहा है। वो आस्तीन सिकोड़ करके वो आया गुस्से में, उसने यूं पकड़ा उस चचा का और कई फेंट मारे उसे, कई घूंसे मारे उसे, मुक्के मारे। कहा ये बता तूने ये हरकत इससे पहले भी की है, सही बता, खुदा के घर में सच बोल, तूने इससे पहले हरकतें किसने की है? तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, चोर है, पकड़ा गया आज। वो रोता रहा। उसने कहा सुबह को तेरी बोटी बोटी अलग कर दी जाएगी, जब पता चलेगा मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू तुझे मारेंगे कि तेरी वजह से हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ हुआ। तूने ऐसा काम क्यों किया? बता तो सही, तू पागल तो नहीं है, सारे काम काज तू बेहतर करता रहा, लेकिन मस्जिद को नुकसान तूने क्यों पहुंचाया? अब जो उस चचा ने, उस मौलवी ने, जो उस दरवेश ने जो बातें कही हैं वो दिल पे रहेंगी तो जल्दी तो अक्ल कबूल नहीं करेगी, लेकिन इस्लाम की थ्योरी समझ में आ जाएगी तो हल्के से नीचे बात उतर सकती है। उसने रोते हुए जुमला कहा ये बता चंदा कौन करता था? उसने कहा मैं करता था, मेरे गांव के लोग करते थे। कहा खर्च कौन करता था? कहा तुम करते थे। कहा लेखा जोखा? कहा तुम्हारे पास था। कितने मजदूर इसमें काम करते थे? तो कहा तकरीबन 25-30 की तादाद में। कहा अच्छा। कहा मस्जिद का काम कब मुकम्मल हुआ है? कहा 1.5 महीना पहले। उसके बाद कहा लगातार मस्जिद शहीद हो रही है कि तीसरी चौथी मरतबे ये वाकया पेश आया है और तुम ही शहीद करते रहे, वजह बताओ क्यों ऐसा करते रहे? तो वो रोने लगे। बहुत बड़े दरवेश अल्लाह के वली थे, रोने लगे, रोते रोते कहने लगे कि 5 साल तक इस मस्जिद में काम चला है, 25 से ज्यादा हिंदू और मुसलमान मजदूर मिल करके इस मस्जिद में काम करते रहे, इस मस्जिद में काम करते रहे। और जब मस्जिद बन के तैयार हो गई तो उनको छुट्टी दे दी गई, मजदूरी लेके अपने अपने घर चले गए। मैं तकरीबन अभी 20-25 दिन पहले इस मस्जिद के बनने के बाद मैं फला हिंदू बिरादरान के कस्बे के करीब से गुजर रहा था। वो 10-12 लोग जो इस मस्जिद में काम करते थे वो मुझे नजर आ गए। देखा तो एक खेत के किनारे बैठे रो रहे थे और मुझे देखा तो खड़े हो गए, बोले चचा। तो मैंने कहा अरे तुम तो वही हो जो मेरे रब के घर की तामीर में लगे हुए थे। वो रोने लगे। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन सबों ने कहा चचा जब तक तुम्हारे घर में, अल्लाह तुम्हारे रब के घर में काम चला, हमारे घर में चूल्हा जला, हमारी बच्चियों का पेट भरा। अब तकरीबन 10-12 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे परेशान हैं, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते हैं उसको खा रहे हैं, बीवी खाना मांगती है तो कहां से लाके दूं, मजदूरी करने के लिए जाता हूं तो कोई मुझे बुलाता नहीं, मैं कहां जाऊं? आज रास्ते में बैठा हुआ हूं, कोई आए तो एक रोटी का इंतजाम कर दे। वो अल्लाह का वली दरवेश था,
वो रोने लगा। उसने उस आदमी से कहा, सुनो, तुमने मुझसे पूछा है कि तुमने मस्जिद के पिलर को क्यों शहीद किया, तो मैं रात में वापस आया, इसी कमरे में बहुत रोया। मैंने कहा, अय मेरे मौला, ये बंदे कुछ भी हो, हिंदू हैं तो क्या हुआ, तेरे बंदे हैं मेरे मौला। तेरा घर बना हमारे लिए, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे लिए तूने अपना घर बनवाया, तो उसकी वजह से इनके बच्चे पले। तेरे घर में मजदूरी ये करते रहे, मजदूरी पाते रहे, इनके बच्चों के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर होते रहे। ऐ मेरे मौला, तेरा घर तो तैयार हो गया है, लेकिन इनके चूल्हे बुझ गए हैं। मैं इतना गरीब इंसान हूं, कहां से लाऊं कि 10-12 लोगों के पेट को भर दूं। बस मैं परेशान होकर सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। बस मेरे दिल ने फैसला किया, इनको काम दिया जाना चाहिए, इनके लिए कोई ऐसा काम मिल जाए कि ये फिर बिजी हो जाए तो मजदूरी मिल जाए। तो मैंने कहा, मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है कि मैं घर बनवाऊं तो काम मिल जाए। फिर मेरे दिल से आवाज आई, जो काम पहले करते थे वही फिर से करवाएं। तो मैंने सोचा कि वो काम फिर से करवाऊं, तो फिर से अंदर से आवाज आई, इसी खुदा के घर में थोड़ा सा काम किसी न किसी बहाने से निकाल दे, कम से कम किसी गरीब का चूल्हा तो जल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे गिरेबान को पकड़ने वाले, मुझे मुक्कों से मारने वाले, घूंसे से मारने वाले, मैंने अपने लिए कुछ न किया, मैंने वही किया जो मुझे मदीने वाले ने बताया था। खुदा की कसम, जब उसका ये इश्क, हिंदू मजहब के बुझे हुए चूल्हे को देखने वाला दर्द सुबह को निकल करके जब इलाके के हिंदुओं को मालूम हुआ कि इस मस्जिद को ये अल्लाह का वली इसलिए शहीद करता रहा कि हिंदुओं के घर के चूल्हे जल जाएं, तो याद नहीं है कि कितने लोगों ने उसी दिन कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता यही है। दुआ करो अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। ज्यादा वक्त के लिए माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ तो माजरत, समातों पे लोड तो माजरत, जो बातें आपकी समझ में ना आई उसके लिए मैं खतावार हूँ। दुआ करो अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। इजाजत दें, आज या आज से पहले भी जो कोई बातें शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नियाज़ करेंगे इंशाअल्लाह कल से, बचे हुए रमज़ान के रोज़े का एहतराम करें, रोज़ाना कम से कम 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़े इंशाअल्लाह। कुरान उठा के 1 मिनट ही सही देखेंगे जरूर इंशाअल्लाह। बस सरफराज कैफी भाई के नाम आज से शर्फी रखा गया माशाअल्लाह। दुआ करो। मैं चाहता हूं कि एक नाज सुन लूं, उसके बाद सलाम हो जाएगा। इजाजत है, माफी चाहता हूं, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे।